जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस समय भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा के पश्चात अपनी मौसी के घर पर विराजमान हैं। धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर स्वादिष्ट भोजन खाकर बीमार हो जाते हैं और वैद्य उनका उपचार करते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने घर लौट आते हैं, जहाँ माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक अपने मौसी के घर पर रहते हैं और इस समय भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर पर ही विराजमान है। तो चलिए आप सभी दर्शकों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाते हैं। सायली स्थित जगन्नाथ मंदिर से संतोष पांडे जी की एक खास रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इस बार कई बंदिशें भी हैं, कई प्रकार के प्रावधान भी लगाए गए हैं प्रशासन के जरिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और दूरियां बनाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, सच में यह बहुत बड़ा संदेश देश के तमाम हिस्सों में जाता है। सिलवासा का सायली का यह भव्य मंदिर है, जहां पर देख सकते हैं कि भगवान अपने मौसी के घर में विराजमान हो चुके हैं और उनके दर्शन के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। खास करके महिलाएं, जिनके दिल में बहुत बड़ी श्रद्धा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बरसों से उनको इंतजार रहता है कि वो कब इस यात्रा में शरीक होकर पुण्य जस का लाभ कमाए। आइए हम ऐसे कुछ महिलाओं से जानते हैं क्या है उनके दिल में भाव। क्या भाव है भगवान के प्रति आपका? अच्छा लग रहा है। इस बार जो मास्क लगाने की परंपरा भगवान प्रशासन ने चालू की है, क्या उसमें किसी भी प्रकार का रोड़ा तो नहीं आ रहा भक्ति के बीच में? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार पूजा अर्चना में कई बंदिशें हैं, लेकिन बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। क्या कहना है? सबका मन श्रद्धा खुशी से जो भी प्रशासन कानून बनाए उसी हिसाब से हम भी कानून के नियम से पालन करते होते, फिर भी भगवान से श्रद्धा से प्रार्थना, सबको आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते। क्या है इस बार जिस तरह से कोविड-19 के चलते कई बंदिशें हैं, क्या है? क्या पूजा अर्चना में मजा आ रहा है या किसी भी प्रकार की खलल है? बहुत मजा आ रहा है, इसलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। भगवान बहुत हम लोग को अच्छे से रखेंगे और सब परिवार को अच्छा रखते हैं, इसलिए हम भगवान जी का पूजा करते हैं। माता मंदिर में हम लोग सब आए, अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। पहले जय जगन्नाथ। बहुत कुछ नियम को ध्यान में रखते हुए हम इधर इकट्ठे होते हैं। बहुत कुछ नियम पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के आते हैं। पहले सैनिटाइजर होता है और थर्मल टेस्ट भी होके अंदर प्रवेश करते हैं। और पहले जैसे हम ज़्यादा भाई भीड़ होके बहुत उसका आनंद ले सकते थे, इस बार थोड़ा कम है। इस बार कुछ कम भक्त मंदिर में आते हैं और लाइव लोग घर पे टीवी में देखते हैं। हाँ, यस, वो चीज़ है। बहुत सारे जो हमारे भाई बंधु हैं वो अपने घर पे रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इधर गैदरिंग होने के लिए हमें हमारे ट्रस्ट के भाई लोगों ने मना किए हैं। और पहले साल से इस साल थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है वो खींच के हमें यहाँ लेके आता है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की किस तरह से राय है। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है पूजा अर्चना करके? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का दया है। कोरोना से थोड़ा मुक्ति करने के लिए प्रार्थना है, बस। शुक्रिया। तो आपने देखा कि सिलवासा का सायली का यह भव्य मंदिर है, जहां पर भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। सच में यह जो तांता है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम तरह के सहूलियात यहां पर जो प्रशासन ने बनाए हैं उसका फॉलो ये लोग कर रहे हैं, जैसा कि मास्क, सैनिटाइजर और इसके साथ साथ यहां पर उनका टेम्परेचर मशीन के जरिए यह चेक किया जाता है तो कहीं वो बुखार से पीड़ित तो नहीं है। यानी यहाँ के ट्रस्ट ने, यहाँ के प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उसका बाकायदे ये तमाम भक्त पालन कर रहे हैं। इनका कहना है कि भले उनकी तादाद कम है, लेकिन उनकी श्रद्धा 7वें आसमान पर अभी गए साल की तरह विराजमान है। यही तो है भगवान जगन्नाथ का चमत्कार, जिसके पीछे दुनिया पागल है नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। इस रथ यात्रा में शरीक होने के लिए विश्व के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पूरी धाम पहुंचते हैं। क्या है इस रथ यात्रा में पूजा अर्चना का लाभ? आइए हम यहाँ के प्रधान पुजारी से जानते हैं, जो दोपहर की अभी भगवान की पूजा अर्चना और आरती करके बाहर निकले हैं। पुजारी जी, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बिरले ही हैं जो इनके पूजा में डायरेक्ट शरीक होते हैं और ऐसे महान पुण्य वाले होते हैं जो इनके रथ यात्रा को खींचने का सौभाग्य पाते हैं। क्या है इस पूजा अर्चना का लाभ लोगों में? भगवान जगन्नाथ में पूजा अर्चना साल भर चालू रहता है, लेकिन हर भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं आ पाता है।
खुद भगवान साल में एक बार सबको दर्शन देने के लिए जाता है और सबको मुक्ति करने के लिए जाता है। खुद सब भक्तों को दर्शन देता है। और दूसरा बात, एक साल पे एक बार भगवान जगन्नाथ उसका माँ का घर पे अर्थात श्री गुंडीचा पे जाता है, गुंडीचा मंदिर पे जाता है, गुंडीचा माँ का घर पे जाता है। उधर प्रसाद खाएगी 9 दिन तक रुक जाता है। बीच में माँ लक्ष्मी घोषा हो जाता है। जब 5वां दिन होता है अर्थात 5 दिन होता है, वो आता है, उसका रथ थोड़ा तोड़ के चला जाता है। उसके बाद भगवान का निर्देश आता है, हाँ मैं जाऊँगा और 4 दिन के बाद जाऊँगा। दशमी जो दिन बाहुड़ा दशमी बोलते हैं, हम लोग उसको बाहुड़ा दशमी बोलते हैं, वही दिन भगवान वापस जाता है मंदिर पर। तब भी माँ लक्ष्मी थोड़ा गुस्सा में अंदर पे गुस्सा नहीं देता है। बाद में भगवान रथ पर पहला दिन रुकता है, दूसरा दिन पौआ चूड़ा खाई के रहता है, तीसरा दिन पौना पी के रहता है जिसको हम लोग दूध पी के रहता है, चौथा दिन रसगुल्ला लेके माँ लक्ष्मी संतुष्ट करने के लिए आता है। आते आते माँ लक्ष्मी बड़ा भाई बलभद्र को छोड़ देता है, माँ सुभद्रा को छोड़ देता है, सुदर्शन को छोड़ देता है, लेकिन जगन्नाथ के साथ थोड़ा झगड़ा कर देता है। आप ऐसा ही एक दिन के लिए बोले कि 10 दिन के लिए चला जाता है तो हम लोग कैसे रुकेंगे। ऐसा ही माँ लक्ष्मी खाना पीना सब बंद करके रहता है, थोड़ा गुस्सा होगी, बाद में थोड़ा संतुष्ट होगी, भगवान को अंदर पे छोड़ देता है। ऐसा ही हम लोग रथ यात्रा का, और यही महोत्सव है, इसी महोत्सव में लोग शरीक होते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लगता है? इस बार कोविड-19 ने वह उत्साह कम करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंसान में इतना दम कहाँ जो भगवान के रास्ते में रोड़ा डाले, और कहीं न कहीं भगवान ने इंसान को भी बता दिया है कि हम तो हम हैं। और इस बार जैसा कि लोग विकल्प लगा रहे थे कि इस बार शायद रथ यात्रा ना निकले, एक परंपरा टूटने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन भगवान के चमत्कार के आगे इंसान तो बौना नजर आता है। इस बार जो मौका मिला है आप लोगों को, कैसी खुशी हो रही है? जय जगन्नाथ। देखो, ये जो भगवान का रथ यात्रा होता है, ये साल में तो एक बार होता है। जब ये मौसी स्नान यात्रा का बाद में भगवान अनसर घर पे चला जाता है, और ये रीति रिवाज सपोज रथ में नहीं आएंगे एंड रथ से फिर नीलाद्रि विजय नहीं होंगे तो उनको 1 साल तक उधर ही रहना पड़ेगा, कोई भक्त को भी वो दर्शन नहीं दे सकते। और भक्त के बिना उनका तो कोई ये नहीं है, तो भक्त का पीछे वो रहता है, भक्त भी उनका पीछे रहते हैं, तो वो कैसे बंद कर सकते? सुप्रीम कोर्ट भी बंद करवाया, स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट भी उसका सपोर्ट में नहीं था कि रथ यात्रा करें, क्योंकि कोविड-19 इतना संक्रमित हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका पीछे थोड़ा हट गया था, लेकिन वो खुद ये सब लीला रचा है। और बृहस्पतिवार को स्टे आउट मतलब सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, लेकिन काले रथ यात्रा रहा आज दिन में 2-2:30 बजे में वो भगवान खुद ही लीला रचाया कि नहीं, मेरा बिना तो कुछ होएगा नहीं है। तो फिर वो जो भी है सुप्रीम कोर्ट का कंठ में जाकर बैठे और वो निर्णय दे दिया, यू टर्न हो गया वो चीज, जो कि पूरी गजपति महाराज भी बोल रहे हैं ये तो नटवट हारी है, तो इसलिए सारे नटवट रचाया और खुद रथ पे आ गया। और जो पंडा लोग है उधर तो 5000 पंडा है भगवान का। एक सबसे बड़ी बात है कि उनका कोविड-19 टेस्ट भी हुआ, कोई भी एक भी पॉजिटिव नहीं है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कारी चीज है। फिर वो लोग को खुद अपना रथ जो 15 लाख लोग रथ खींच रहे थे, वो ओनली 10,000-1200 लोग का अंदर में इतना अच्छे से चले गए। जब मौसी मंदिर में राइट टाइम में पहुंच गए, उधर पूरा प्रशासन, IAS ऑफिसर जो है पूरी का प्रशासन है, एंड वो सारे पंडे लोग उधर से जो भगवान का 10 अवतार पूरा भजन कीर्तन उधर से ही रथ का पास में, उनका कोई मतलब उनका खुशी का कोई लिमिटेशन कुछ नहीं था। वो बोले हमको पता नहीं रथ कैसा है, हम तो नहीं खींच रहे थे, क्योंकि उनको खींचने वाला कौन है? जो दुनिया को खींचता है। तो हम कैसे आए और रथ कैसा है हमको कुछ पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक आ गया इधर। वो उसका कोई वर्णन हम नहीं कर सकते, जो कि मैं खुद, हम तो हमारा लाइव देखने के लिए था, क्योंकि हम जा नहीं सकते उधर, पूरा पुरी को लॉकडाउन कर दिया था पूरा। तो ये प्रकृति जो है वो पूरा दुनिया को चलाता है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट। सबसे बड़ा सुप्रीम हमारे वही है, उसका भी ना कोई कुछ नहीं होता है, ना एक पैर का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उसका नाटक है सब, ये तो खाली निमित्त मात्र था सब। और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। शुक्रिया। जैसा कि कहा जाता है कि
भगवान भाव के भूखे होते हैं और कहीं न कहीं इस बार भाव पर ग्रहण लगने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी कर दिया था कि इस बार देश ही नहीं बिल्कुल बल्कि विश्व में कहीं पर भी रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आखिरकार भगवान के चमत्कार के आगे दुनिया तो हमेशा बौनी नजर आती है और आखिरकार जिस तरह से रथ यात्रा के एक दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने निर्णय को बदलते हुए कहा कि रथ यात्रा जरूर निकाली जाएगी पर सीमित भक्तों के साथ। और आखिरकार इस खुश खबर सुनकर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम भक्त झूम उठे। और सिलवासा में देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ किस तरह से अपने मौसी के घर पर यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर उनकी तमाम तरह के कर्मकांड पूजा अर्चना प्रतिदिन होता है और इसके साथ साथ भक्तों को यहाँ पर जो छोटा मोटा यथाशक्ति तथा भक्ति प्रसाद भी दिया जाता है और इसी में सिलवासा के तमाम भक्त संतुष्ट हैं। सभी लोगों का कहना है कोविड-19 इस रथ यात्रा के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस विश्व से रफू चक्कर हो जाएगा। तभी तो कहा गया है कि नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं और उनके सामने दुनिया हमेशा बौनी नजर आई है और नजर आती रहेगी। कैमरा पर्सन हेमंत झा के साथ संतोष पांडे, लाइव 7 सिलवासा।